सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो यहाँ पे 6:57 हो चुके हैं और अब मुझे अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि मुझे रात में ही छुट्टी मिलती, इसलिए मैं रात में ही स्टडी करती हूँ। दिन में मुझे भले थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं लेक्चर वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि किसी काम को करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि आप लेक्चर को रख दो प्ले करके, फिर वो मतलब कि लेक्चर देख लेती हूँ उस तरह से, लेकिन नोट्स नहीं क्रिएट कर पाती हूँ। इसलिए रात ही में मुझे नोट्स क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई और इसमें मैंने अपने 2 टारगेट लिखे थे जिन्हें मुझे कंप्लीट करना था। तो इतनी थकान थी और फिर उसके बाद में सर दर्द था और तबीयत नहीं सही थी और रात भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाई। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। फिर उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू का ऐप खोला और उस पर पुराने नोट्स देखे। पुराने नोट्स को अपनी कॉपी से मैच किया कि ये वाला कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं जिनको लिखना है तो मैं नोट कर लूँ। फिर मैंने वो पूरा पेज छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज से मैंने नए नए नोट्स बनाए, नया लेक्चर अटेंड किया, मतलब दूसरा लेक्चर अटेंड किया और उसके नोट्स बनाए। मैं इसलिए 11th को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मुझे 12th का समझ में आए। 12th के नोट बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे, क्योंकि एक हिसाब से जब समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन का कोई फार्मूला कहाँ से आ गया, ये कहाँ से रख दिया, कुछ समझ नहीं आता। और जब 11th का मतलब शुरू से पढ़ाते हैं तो उसमें समझ में आता है, और जब 11th कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं 12th के नोट्स बनाऊँगी। और फिर 11th में एकदम बेसिक से सर पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आता, उससे चीज़ें मतलब क्लियर हो जाती हैं। और अभी मैंने एक भी DPP अटेंड नहीं करी है, और जब धीरे धीरे मैं कई सारे लेक्चर देख लूँगी, एक एक चैप्टर जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तब उसको रिवाइज़ करूँगी और फिर DPP अटेम्प्ट करूँगी। और इधर मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ और स्टडीज़ के लिए निकाल रही हूँ। तो थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने और स्टडीज़ के लिए निकालने के बाद जब ये सब हो जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैं DPPs करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि रिवीज़न संडे वाले दिन रखना चाहिए। मैं रिवीज़न करना संडे वाले दिन मैं रिवीज़न रखूँगी, फिर उसके बाद में DPPs भी रखूँगी। तो DPP और रिवीज़न मैं संडे को ही करूँगी। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, मैं जब 10th में थी तो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए थे, मतलब हर सब्जेक्ट के कोई ऐसा मतलब सब्जेक्ट नहीं था जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सभी के नोट्स बनाए थे, लेकिन पता है क्या हुआ था, उसमें रिवीज़न नहीं कर पाई थी। और रिवीज़न ना करने की वजह से मेरे इतने ख़राब नंबर आए थे कि मैं बता नहीं सकती। मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर, मैंने जो सोचा था तो वो हुआ ही नहीं। मतलब इतना बुरा फ़ील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। जिस टाइम रिज़ल्ट आया उस टाइम मैं रो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी देर रात तक जाकर 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जाकर मैंने नोट्स क्रिएट किए थे। और फिर जब इतने सारे नोट्स क्रिएट कर लो और फिर रिज़ल्ट इतना बेकार आए तो क्या फ़ायदा। तो इतने में ही लाइट चली गई और उसके बाद यहाँ पे इतना अंधेरा था तो पानी भी भरा था, मैंने वाइपर कर दिया। तो मैं बाहर थोड़ा टहलने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर लाइट आ गई। तो फिर जब वापस से लाइट आ गई तो मैं फिर आई, अपने वापस से जो जितना बचा था लेक्चर उसको अटेंड करने लगी और फिर नोट्स बनाने लगी। मैं इस सब्जेक्ट में मतलब मैं इन सारे सब्जेक्ट में पहले बहुत वीक थी। मुझे ना साइंस समझ में आती थी, ना मैथ्स समझ में आती थी। मैं यही सोचती थी कि मैं मैथ्स ले पाऊँगी, क्या मैं मैथ्स कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने 10th में मैं उड़ान बैच ज्वाइन किया, जब उससे पढ़ा, मतलब इतने अच्छे से सर समझाते थे और मतलब कि मैंने एक एक लेक्चर अटेंड किया, सबके नोट्स बनाए और रिवीज़न भी किया था, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए। फिर मेरा मतलब कि थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं, मैथ्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी लाइन में जाना चाहती थी। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं आर्ट ले लूँगी तो इस तरह से आराम से मेरा हो जाएगा सब। फिर उसके बाद बड़े लोगों ने ये सजेस्ट किया कि तुम मतलब कि साइंस लो, उससे मतलब तुम किसी भी फील्ड में जा सकती हो, साइंस ज़रूरी है, आर्ट की कोई मतलब कि मान्यता नहीं है। बहुत कुछ कहने लगे, तो इसलिए मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। तो मैंने फिर से साइंस ली और मैंने मैथ्स लिया। फिर उसके बाद जब मैं 11th में आई थी
तो मैं मतलब कि कुछ भी नहीं, ना मैथ्स को लगाती थी ना कुछ करती थी। जितना मतलब कि टीचर पढ़ाते थे बस स्कूल में ही पढ़ लेती थी और स्कूल में ही नोट्स बना लेती थी, जो भी मतलब बनवाते थे। घर पे आके ना प्रैक्टिस करती थी ना कुछ भी करती थी, कुछ नहीं करती थी। और मतलब कि जब होमवर्क होता था वो कर लेती थी, क्योंकि स्कूल में डांट पड़ती थी कि होमवर्क की वजह से क्लास के बाहर निकाला जाता था, इसलिए मुझे मतलब कि नोट्स बनाने होते थे तो मैं नोट्स बना लेती थी। मैं 11th में भी मैंने रिवीज़न कोई नहीं किया था, क्योंकि मैं मतलब पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट हट ही गया था कि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। इधर उधर की चीज़ों में लग गई थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, अगर ऐसे ही रहा तो 12th में पक्का फ़ेल हो जाऊँगी। तो इस डर से मैंने फिर सोचा कि जब मैथ्स लिया है तो फिर देखें कोई ऑनलाइन बैच हो तो उसे ख़रीद लें। फिर लक्ष्य जयी बैच जो था, तो फिर मैंने देखा इसमें अर्जुना जयी भी मिल रहा है, तो मैंने सोचा 11th और 12th दोनों एक साथ कर लेंगे कवर। और तो बस मैंने बैच को ले लिया और बस पढ़ाई करने लगी। फिर थोड़े दिन मैंने पढ़ाई करी। मैंने जनवरी में इसे परचेज़ किया था, तब इसकी क्लासेस वगैरह का कोई पता नहीं था। फिर उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई जिससे मैं नहीं कर पाई, और अब इधर क्लासेस स्टार्ट हुई तो अब मैं लेक्चर देखूंगी और अब सारी चीज़ों के नोट्स बनाऊंगी। और इधर इतने में ही मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक लेक्चर तो कम से कम कंप्लीट हुआ। मुझे 2 लेक्चर देखने थे, लेकिन कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।